Hello, good morning students. I am going to teach you subject SS Standard 7. Okay? Standard 7 में हमारा लेसन नंबर 3 जिसका नाम है कॉर्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस. कॉर्ट और उसका इम्पोर्टेंस. अभी आपको पता तो होगा कॉर्ट यानी क्या होता है. अदालत होती है जिसमें हमको क्या मिलता है, जस्टिस मिलती है. दो पार्टी हो या दो जन हो, उनके बीच में क्वेरलिंग हुई हो या कुछ और कोई सिचुएशन क्रिएट हुई हो, लड़ाई हुई हो, तो हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं. कई लोग क्या करते हैं, कोर्ट में जाके फाइल क्या करते हैं, दर्ज करवाते हैं. ओके, और वहाँ पे उनको जो जज है वो जस्टिस देता है. सो हम इसलिए लेसन में यही देखेंगे कोर्ट और उसकी इम्पोर्टेंस. ओके, सो वी स्टार्ट पेज नंबर 20. Court and their importance. Read the story and answer the question. Story read करनी है, ठीक है. There was once a king. एक राजा था who live in grand palace में रहता था. There was a river. वहाँ पे river थी. At a distance, इतने अंतर में, where the village washerman would wash cloth daily. जो washerman है ना, वो क्या करता था, रोज क्लॉथ ही वॉश करता था. कहाँ पे, रिवर पे. वन डे, एक दिन क्या हुआ, वॉशरमैन एंड हिज वाइफ, वॉशरमैन और उसकी वाइफ ने वॉशिंग की क्लॉथेस टिल लेट, देर तक. एंड इट ग्रू डार्क, और ग्रू हुआ डार्क यानी रात हो गई. वाइल दे वर रिटर्निंग होम, यानी रात तक, लेट तक यानी रात हो गई थी, तब तक वो वॉश कर रहे थे और वो लेट नाइट को क्या हुए, रिटर्न हुए घर पे. सडनली बुलेट कम फ्रॉम द डायरेक्शन में से बुलेट आई ऑफ द पैलेस, उनके पैलेस में, विच जहाँ पे बीट द वॉशरमैन किलिंग हिम ऑन द स्पॉट. क्या हुआ था, एक बुलेट उस तरफ डायरेक्शन में आई और विच हीट, जिसने हीट किया वॉशरमैन को, एंड किलिंग हिम ऑन द स्पॉट, उस वक्त ही किलिंग हिम मार दिया गया. ट्रू जजमेंट लिखो, ये आपको दिखेगा. ऑन द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ, वॉशरमैन्स वाइफ went to the court to seek justice. वॉशरमैन की जो वाइफ है वो कहाँ गई, कोर्ट में गई. क्यों, सीक जस्टिस के लिए. द किंग लिसन टू हर केयरफुली, किंग ने उसकी बातें अच्छे से सुनी. शी सेड, उसने कहा, बुलेट केम फ्रॉम द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में से, ऑफ द पैलेस के डायरेक्शन में से आई थी. किंग थॉट, किंग सोच रहा था, ओवर द मैटर के ओवर में, दूर तक, फॉर वाइल जब तक के लिए, एंड आस्क हर टू, और वो पूछता, कम द नेक्स्ट डे आ गया. व्हेन द किंग इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, किंग ने क्या की, ये सब मैटर को इन्वेस्टिगेट की, यानी इन्वेस्टिगेट की यानी यहाँ वहां से इंक्वायरी, पूछताछ की. ही फाउंड आउट, उसने फाउंड आउट किया, इट वॉज द क्वीन, कि वो एक रानी है, हु हैड फायर द शूट, जो फायर द शूट में मर गई है, आग में. शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, यानी उसका जो शिकार है, फॉन्ड ऑफ ढूंढ रही है. शी वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग बट हैड नो इंटेंशन ऑफ किलिंग द वॉशरमैन, बट उसका इंटेंशन ऐसा नहीं था कि किलिंग द वॉशरमैन को मारना. The people of the village, गाँव के लोग, इंक्लूडिंग जिसमें वॉशर वुमेन भी है, went to the court, next day गई. She asked the king, उसने राजा से पूछा, give her justice, उसको न्याय मिलेगा, न्याय दो. He reassured her saying, वो reassure यानी खातरी नहीं दे सकता था, her saying उसकी बोलने में. I will ensure, उन्होंने ऐसे बोला, I will ensure में तुम्हें ऐसा बोल सकता है, that you get justice, कि तुम्हें न्याय मिलेगा. एवरीबडी वॉज लिसनिंग टू दिस केयरफुली, और सब लोग ये बहुत अच्छे से केयरफुली, ध्यान से सुन रहे थे. देन नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे ऑब्जर्व एंड राइट. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, आप ये पिक्चर में क्या देख सकते हो. व्हाट इज स्पेशल अबाउट द आइडल, का स्पेशल क्या है, यानी देखो ये आइडल है ना, तो इसने ये जो तराजू रखे हैं इक्वल, तो दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी हमें जस्टिस करना है तो इक्वल ही होना चाहिए. व्हाट डज इट सिंबलाइज, व्हाई इज स्केल केप्ट इन द हैंड में स्केल क्यों रखी है. व्हाट डज दिस वर्ड सिंबलाइज, व्हाट इज आइडल नोन एज,
क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमें ऑब्जर्व एंड राइट के लिए दिया है। ओके, देन नेक्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड वाला, तो हम वो देखेंगे। हम देख सकते हैं आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारी कंट्री कैसी है? डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी लोकशाही। ज्यूडिशरी ऑफ कंट्री का जो ज्यूडिशरी है इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड होता है। इंडिपेंडेंट होता है और अनबायस्ड। अनबायस्ड यानी वो किसी के ऊपर पक्षपात नहीं करता, ठीक है, यानी वो सबको इक्वली करता है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। दोस्त वो लोग हु डू नॉट अबाइड, जो डू नॉट अबाइड नहीं है बाय द लॉ आर, लॉ के जो आर कंसिडर एज क्रिमिनल्स, इन्हें जाते हैं। सच क्रिमिनल्स, कई क्रिमिनल डिप्राइव पीपल ऑफ देयर राइट्स। डिप्राइव पीपल, उनकी जो राइट्स हैं उनको क्या करते हैं? डिप्राइव कर देते हैं, यानी फैला देते हैं कई क्रिमिनल्स। आवर कंट्री, हमारी कंट्री हैज द बेनिफिट ऑफ द जुडिशरी एट ऑल लेवल। जुडिशरी का जो बेनिफिट है वो हमारी कंट्री में ऑल लेवल में क्या हो रहा है? मिल रहा है। देयर आर 3 लेवल है कोर्ट के, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। कितने होते हैं? 3, तालुका, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। दिस कोर्ट आर नोन एज, तालुका कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं और हाई कोर्ट कहते हैं। स्टेट लेवल में जो होती है उसे हाई कोर्ट कहते हैं। जजमेंट आर पास ऑन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जजमेंट है ना, वो पास होता है सिविल और क्रिमिनल केसेस में, कि कुछ क्रिमिनल हुआ है या कुछ सिविल हुआ है केसेस उसमें। फॉर द जुडिशरी के लिए टू फंक्शन क्विकली लेना होता है एंड इनएक्सपेंसिव होता है। लोक अदालत है बीन पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसमें लोक अदालत की क्या लेती हैं? प्रैक्टिस लेती हैं। देन हमारे नेक्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड करने हैं। कोर्ट एट द लोअर लेवल इज तालुका कोर्ट। लोअर लेवल में जो कोर्ट होती है वो तालुका कोर्ट होती है। सच कोर्ट आर कॉल्ड ट्रायल कोर्ट, कई कोर्ट को क्या कहते हैं? ट्रायल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आर अबव, तालुका कोर्ट से बड़ी कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। एंड हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी बड़ी कौन सी है? तो हाई कोर्ट। ये आप देख सकते हो गुजरात की हाई कोर्ट है जो बहुत ही अच्छी है, गुजरात की हाई कोर्ट, ठीक है। देन है हंसाबाद लैंड। चलो अभी ये देखते हैं। देयर वाज वंस अ लैंडलॉर्ड इन अ स्मॉल टाउन। एक छोटी सी टाउन में कौन रहता था? लैंडलॉर्ड रहता था। होम, जिसके पास एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ, सब लोग अफ्रेड ऑफ, उससे डरते थे। ही ऑन अ मेजोरिटी ऑफ लैंड एरिया इन द टाउन। टाउन में उसकी ज्यादातर लैंड की मेजोरिटी उनके पास थी, उनका ऑनर था वो, यानी मालिक था। देयर वाज एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी थी हंसाबेन, हुज फार्म वाज नियर हिज लैंड, उसकी लैंड के पास में उसका फार्म था। लैंडलॉर्ड ग्रेजुअली स्टार्टेड कैप्चरिंग द लैंड नियर बाय। जो लैंडलॉर्ड है ना वो ग्रेजुअली स्टार्टेड कर रहा था कैप्चरिंग द लैंड, उसके पास में भी जो लैंड है उसको कैप्चर करना यानी ले लेना। स्लोली एंड स्टेडीली, धीरे और स्टेडीली लैंडलॉर्ड ने इनक्रोच अपन हाफ ऑफ हंसाबेन्स टेरिटोरी। हंसाबेन की जो टेरिटोरी हाफ थी वो अपन ऊपर से इनक्रोच कर दी थी, यानी हर फार्म उसका। एंड डिड नॉट गिव हर लैंड और मनी इन रिटर्न, और उसे ना ही लैंड दी गई और ना ही मनी दिया गया उसके रिटर्न में। दस इन ऑर्डर टू, और इसके ऑर्डर में गेट बैक हर लैंड, उसकी लैंड बैक कर दो। एंड हंसाबेन फिल्ड द केस इन द तालुका कोर्ट, नहीं दी गई। हंसाबेन ने क्या किया? फाइल किया केस इन द तालुका कोर्ट में। कहाँ पे किया? तालुका कोर्ट में केस फाइल किया। फिर देखो क्या हुआ? बोथ द लैंडलॉर्ड, दोनों लैंडलॉर्ड एज वेल एज, जैसे कि हंसाबेन प्रेजेंटेड देयर आर्ग्यूमेंट, उन्होंने कोर्ट में अपनी जो व्यूज थे, ओपिनियन थे, वो प्रेजेंट की। द जज हर्ड देयर आर्ग्यूमेंट, जज ने दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनी। एंड गेव द वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ हंसाबेन, और एक न्याय दिया फेवर ऑफ हंसाबेन के फेवर में दिया गया द वर्डिक्ट।
देन है हमारा हाई कोर्ट। क्या है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट मीन्स हाईएस्ट कोर्ट इन अवर कंट्री इज द सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट कौन सी? हमारी कंट्री की सुप्रीम कोर्ट। एवरी स्टेट हैज अ हाई कोर्ट। हर एक स्टेट में क्या होती है? हाई कोर्ट होती है। हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज अहमदाबाद। और हमारे स्टेट की जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? अहमदाबाद में। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है ऑल स्टेट के डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट के थ्रू डिसाइडेड होता है। ऑल द हाई कोर्ट आर यूनिफॉर्म एंड आर कॉल्ड द कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड्स। ऑल द हाई कोर्ट्स के जो यूनिफॉर्म से मीन्स वहाँ पे क्या क्या डिसिप्लिन वगैरह रूल्स रेगुलेशन एंड आर कॉल्ड द कोर्ट ऑफ के रिकॉर्ड भी रखती है। कोर्ट्स के रिकॉर्ड की यहाँ पे ये हुआ वो सब कोर्ट्स के रिकॉर्ड रखती है हाई कोर्ट। देयर आर अदर जज। दूसरे जज हैं हेल्प करते हैं मेन जज को हाई कोर्ट में। एनीवन हैज द राइट। किसी को भी राइट है टू अपील करना इन द हाई कोर्ट में फॉर पब्लिक वेलफेयर के लिए। किसके लिए? पब्लिक वेलफेयर यानी पब्लिक का वेलफेयर हो। However, कैसे हम कह सकते? इफ एनीवन अपील फॉर द रॉन्ग रीजन। अगर कोई गलत रीजन से करे एंड वेस्ट द कोर्ट का टाइम वेस्ट करे तो शी ही कुड बी पनिश। तो उनको क्या होता है? पनिश होगा। जो सही है आपको यानी आपको जिसमें लगता है कि हाँ इसमें हमें जस्टिस मिलना चाहिए, वर्दिक मिलना चाहिए, तो आप उसी में करो। बेफालतू टाइम वेस्ट करने के लिए जो करते हैं तो उनको क्या करते हैं? पनिश भी करते हैं। देन हमारा है जजमेंट फॉर गबर। चलो अभी ये न्यू स्टोरी है। देयर वाज अ विलेज कॉल्ड रानपुर। रानपुर नाम का एक विलेज था। हेड ऑफ दैट विलेज के थे लालजी मुखी। इट वॉज विंटर। विंटर का टाइम था। वन डे वाइल रिटर्निंग होम, जब वो घर पे लौट रहे थे फ्रॉम द फार्म में से, लेट इन द इवनिंग यानी उनको देर हो गई थी। अ कार सडनली स्टॉप नियर हिम। कार ने सडनली स्टॉप उनके पास में रोक दी गई। तो फिर क्या हुआ? फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार। कार में से कई फ्यू मैन निकले। अटैक हिम, उनके ऊपर अटैक किया। एंड लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड, और उनको लेफ्ट हिम करके बैडली बहुत गलत तरीके से किया, इंजर्ड किया, मारा किया, अटैक किया। द पर्सन हु अटैक हिम वॉज अ नॉन रूफियन गबर। जो पर्सन हु अटैक, जिसने अटैक किया उसके हिम वो सर कौन था? नॉन रूफियन गबर था। मुखी ने फायर किया अगेंस्ट गबर, यानी जिस पर्सन ने किया ना तो उसका नेम था रूफियन गबर। मुखी ने फायर किया केस अगेंस्ट उसके गबर के अगेंस्ट एंड गॉट हिम अरेस्टेड, उसे किया गया। गबर वॉज आस्क्ड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट में, उसको प्रेजेंट किया गया। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट के बाद फ्रॉम बोथ द लॉयर्स, दोनों लॉयर्स के आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट पास हुआ गब्बर के फेवर में। दस गब्बर वॉज सेट फ्री एंड मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस। गब्बर फ्री हो गया बट मुखी को क्या नहीं मिला? जस्टिस नहीं मिला। क्या नहीं मिला? जस्टिस नहीं मिला। तो फिर क्या हुआ? गब्बर ने केप्ट थ्रेटिंग मुखी रेपिडेटली। गब्बर फिर से उसके पीछे पड़ गया। अभी तक उसने थ्रेटिंग यानी उसको परेशान करना चालू रखा। मुखी रेपिडेटली एंड इवन थ्रेटन टू किल हिम, और उसके बावजूद भी उसने उसको थ्रेटन टू किल हिम, मारना चाहा। मुखी वॉज फेड अप ऑफ दिस, मुखी ने फेड अप किया दिस एंड दस डिसाइडेड टू अपील इन द। फिर मुखी को क्या लगा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, फिर उसने यहाँ पे उसको जस्टिस नहीं मिला तो फिर वो कहाँ गया? अपील किया उसने हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में हर्ड आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ साइड। हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनी दोनों साइड की तरफ से। जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट का जो जजमेंट है डिफरेंट था फ्रॉम दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, क्योंकि पहले उसने डिस्ट्रिक्ट में की, डिस्ट्रिक्ट में उसको जस्टिस नहीं मिला, इसने सोचा हाई कोर्ट में करूँ। तो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो पास हुआ, तो वो उनका जो जजमेंट था वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिफरेंट था। गब्बर वॉज कन्विक्टेड एंड मुखी फाइनली गॉट जस्टिस। गब्बर को कन्विक्टेड किया गया और मुखी को फाइनली गॉट जस्टिस दिया गया, न्याय मिला। Hence, if person doesn't get justice from the district court, he she can appeal in the high court. अगर पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में से जस्टिस नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जुगनू।
क्या है, जुगनू। तो देखो, देयर वाज एन एबोमिनेबल एंड क्रूल मैन नेम्ड जुगनू था उसका, क्रूल मैन था एंड एबोमिनेबल। पीपल वेर अफ्रेड ऑफ, इससे डरते थे। एस ही कुड रॉब, वो रॉब की तरह यानी चोरों के गुंडों की तरह था। एंड किल एनीबॉडी, किसी को भी मारता था। वन डे सोशल वर्कर विजिटेड द विलेज, में विजिटेट करने गए सोशल वर्कर। सिंस जुगनूस डीड्स, जुगनू के ये काम देखे, डीड्स वेर ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस में किया। शी फाइल अ केस अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट फाइल किया गया इन द डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में, इन ऑर्डर टू सेव पीपल फ्रॉम हिज टेरर, कि ये टेरर से लोगों को बचाओ। ही वॉज ट्राई इन कोर्ट, उसने ट्राई किया कोर्ट में, बट द लेडी लॉस्ट द केस एज नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट, बट लेडी यानी हार गई ये केस में, क्योंकि कोई भी नो वन डेयर, कोई भी बोल नहीं सकता था जुगनू के अगेंस्ट, क्योंकि वो उनसे क्या होते थे, डरते थे सब लोग, इसलिए उसके सामने कुछ बोल नहीं सकते थे। इफ पीपल हैड स्टूड विटनेस अगेंस्ट, अगर लोग स्टूड खड़े हो विटनेस, अब जुगनू के सामने अगेंस्ट सब लोग मिलजुल के खड़े रहे, विदाउट फियर, डर के बिना, व्हाट वर्डिक्ट वुड हैव बीन पास, तो कौन सा वर्डिक्ट पास होगा, तो जुगनू को क्या होगा, पनिश होगी या अरेस्ट किया जाएगा, और जो अदर पीपल हैं उनको क्या मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। ओके, देन हमारा ये तो लेटेस्ट नो है, ये आपको नहीं करना कुछ, बस ये लास्ट है। कोर्ट पास जजमेंट करती है व्हेन अ कोर्ट हैज नो इन्वेस्टिगेट मैटर मिनिटली टू अवॉइड इंजस्टिस, अ केस गेट डिले। अगर कोर्ट अच्छे से नहीं इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को या टाइम लेती है, तो वो केस को क्या करती है, डिले करती जाती है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हाई कोर्ट, का जो वर्कलोड है उसको कम करना, लोक अदालत है बिन पुट इनटू प्रैक्टिस कर रही है। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन फॉर रिकंसिलिएशन के लिए क्या कर रही है, सॉल्यूशन फाइंड कर रही है। ओके, हियर योर चैप्टर इज कंप्लीट। देन हम क्या करेंगे, वर्कबुक की एक्सरसाइज जो आपको होमवर्क में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।